ध्यान दीजिए आप सब। गरुड़ के होएगा जब अभिमान, धरती खो जब हम भगवान। कितना लंबा चौड़ा धरती है श्रीमान। एक समय गरुड़ महाराज को यह अहंकार हो गया। बहुत से यहाँ कवि होंगे, बहुत से यहाँ कलाकार होंगे, ये तो हमारे जिला हमारे घर की बात है। लेकिन गरुड़ को यह अहंकार हो गया कि हम एक बार पंखा हौकी था 100 जोजन, तो हमें कोनो ऐसा काम नहीं आज तक मिला कि हमारे पंखा के भरपूर काम मिले। तो गरुड़ जी चल दिए क्षीर सागर में। क्षीर माने दूध होते, और विष्णु भगवान नारायण वो दूध वाले सागर में बसा है। और गरुड़ जी चल दिए विष्णु भगवान के लगे। बिरहा सुनई वाले जरा ध्यान दे, नंदी भौजी न हो। विष्णु भगवान के पास जब जाते हैं तो विष्णु भगवान देखते हैं तो लक्ष्मी से कहे कहो आज गरुड़ जी कैसन बड़ा मौज में आवत हैं, का बात यहाँ। और गरुड़ जी जब विष्णु भगवान के लगे पहुंचे तब हाल खबर होता। गरुड़ जी कहे हाल खबर सब ठीक बा, एके बंद कर दे। कहे तब कहे हम एक काम खोजे आवा है। कहे काम कहे हम नौकरी करब नौकरी, और हमें क्यों महाजन याद तक ही नहीं मिले तो आप ही मिल जा। कहे अच्छा तक कौन नौकरी करबे तू। कहा इतना ब्रह्मा बढ़िया पंखा हमार दे दे हैं कि एक दैया हौकी था तो हम सन से 100 जोजन जाई थे। तो हमें कहते आदेश दे देते तो हम धरती के पता लगाए ले कि कितना लंबा है न कितना चौड़ा। तो विष्णु भगवान कहे बेड़ा मुश्किल हो गया, ये जवन नौकरी मांगत हैं गरुड़ महाराज। तो एक दैया तो समझाए कि देखा गरुड़ तोहरे मान का धरती के पता लगाओ, तोहरे मान का नहीं न कहना। तब भाई आप हमारे बारे में नहीं जाने। विष्णु भगवान कहे ले अब हम इनके बारे में नहीं जानते। बारे बाजा वाले भाई कहे एक काम ही करे। कहे का कहे आदेश दे। आदेश मिल गया कि जाए मस्त जा, लेकिन 24 घंटा तो समय मिले था। कहे तो बहुत दे दिया 2 घंटा में बिल्कुल खोज के कितना लंबा है कितना चौड़ा चल दिए। बिरहा शैली में टेरी के भाव देख पड़े थे मुन्ना लाल। अरे बिरताई में पागल है बबुआ, अब बिरताई में पागल है बबुआ। बिरताई में पागल है बबुआ, रामा रामा बिरताई में पागल है बबुआ। खोजे चले गरुड़ जी ना खोजे चले गरुड़ जी धरती का लंबाई बिरताई में पागल है बबुआ।
आप शिक्षा डिपार्टमेंट अधिकारी हैं श्यामधर यादव, आप मास्टर साहब, आपके कर कमलों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आपको चरण स्पर्श पहले की प्रणाम। सकल अपने जनता जनार्दन भाई को सबको मेरा प्रणाम पहुंचे। कोई सज्जन ये न कहे कि सुदई राम हमसे नमस्कार नहीं कहें। जाओ उतर के कई आवा लोगन के लग गए। अरे तब अब उतर के अब साझे में सबके हो गए, सब सुन गए कि अब तोहरे कहे से उतर के जाब तो घर घुसिया मरियाहू पाही मरा लड़का आवा जाही। खोजे चले गरुण जी धरती के लंबाई। अब जब चलते हैं तो कि माई बहन के तर्ज लगे थे मुन्ना लाल। जिया मुन्ना लाल देखें आप, बरैनी मिर्जापुर, मुन्ना यादव ये सोनभद्र नहीं मिर्जापुर, बड़े अच्छे कलाकार हैं और काफी दिन हो गया, कम से कम 20 साल से सत्संग दे रहे हैं। कहना बका कि माई बहन का थी का थी कहवा से आवे गोइया बाबा के तितिलावा। कहवा से आवे लाल मैना अहिरे सांवलिया। यही के कोनो दुल्हन यहाँ उल्टा सीधा घूमता तो परदेसी मोबाइल पर बात करता। कहे 16 सिंगार कई के बेग लटकाय लिहलू। घुमा ताड़ू रेल औरी बस में कोरिया कास में रहा। धरती खोजा न चले गरुड़ जवाना। तीन दिन बीत गईले दिनवा पता न लागे। भूखिया पियसिया से तड़पई लगता नावा। टूटई लाग गरुड़ का गुमनवा पता न लागे। अच्छा, कमला शंकर यादव प्रधाना अध्यापक, आप एक ग्राम सभा सहोदरपुर से। अच्छा, देवालाल से बहुत अच्छा भी रहा, आप सब कराए रहे भाई। ये अपने अध्यापक साहब कोर्स से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। कमला शंकर बाबू को बहुत बहुत नमस्कार, पहले की प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा है, सकल समाज को प्रणाम। तो आप गरुड़ जी परेशान हैं कि हम 2 घंटा 3 घंटा कह रहे हो, 24 घंटा कह रहे हैं बिछड़ू। और 3 दिन बीत गया, कितना लंबा चौड़ा है धरती। अब जहराई जात है वो और पेड़ न मिलेता। अब भूख मारी पंखौ डाउन होता है। अब भाई देखा, जब गाड़ी ईयर ले लाया हो जाए तो झटका दे भी लागत है। अब गरुड़ जी पंखा नहीं काम करता, परेशान है और समुद्र के सामने से जा रहे हैं। अब उनको ये है कि अब हम वापस चलें तो बड़ी बदनामी होगी। अब हम क्या करें? अब तो हमको सब देवता ऋषि मुनि सब बहुत ताना मेहना मारेंगे। अब ये बात सोच करके गरुड़ जी और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक समुद्र में मछली उतरान पर जरा ध्यान दे है। तमाम ऐसा मछली नदी नाला गंगा जी में देखे के मिला था कि पनिया के ऊपर जब तब दिखाई जाती। और एक समुद्र में मछली उतरान बा। गरुड़ जी सोचे कि मछलिया पे बैठ जाए, सोहताई ले चली और चली। अब करत का है गरुड़ जी, वही मछली पे जब आसन लगाए
तो मछलिया ताना मार दे इसके पहलवान तो शर्म नहीं लगता। अपने जोड़ी समौरी से बिल्कुल बात करते हैं, अरे हम पानी के किरौना है हमारे ऊपर का बैठ गए तो रचौ लाज ओज लागता। गरुण जी कहत हैं अरे ये मछलिया बोलता भला मनई बोलत भला ठीक रहा, मछली के औकात देखा ये मछली बोलता। अब गरुण जी गुस्साई गए मछलिया के ऊपर और जब गुस्साई गए तो करत का है मछली का बोली लागल गरुड़ के तानावा मछली का बोली लागल गरुड़ के तनावा हाय हाय और मारे से हमके कठिन मेहनवा पता ना लागे। गरुड़ जी मारे क्रोध में चोंचे में वह मछली दबाई ले और लई के आकाश में जाथन। अब चल यहाँ तर्ज बदल गए कैसे ही दादा पंधारी और रामधार दादा गावत रहन वह तर्ज बा गंगा जी का ऊंची बा अटरिया न हो। या अब वही की मंजीत बेटा गरमान है स्वेटर जब निकाल दे तेकर मतलब जान गए कि कुछ गर्मी ये करे आएगे कैसे मुन्ना देखा यही तर्ज के लोग गावत रहे। अरे लागल बाबा जारी आया रामपुर हीरा रतन स्वर्गीय रमा शंकर यादव प्रधान जी उनके आप भाई दयाराम यादव 100 रुपए का पुरस्कार हमके और अच्छा ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे मंजीत मुन्ना को। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ ये 11 की 12 भाई है भाई बा हाँ मंजीत हाँ 11 की 12 भाई हमको बताया है कि गुरुजी हम इतने भाई हैं उनका बहुत अच्छा है और बहुत बहुत आशीर्वाद मंजीत जी को सकल समाज को प्रणाम बाका। बड़ा अच्छा लड़का है ये आपके माटी का कलाकार है। कौन गाँव अच्छा ये खड़गपुर का ये लड़का है खड़गपुर से और अभी 4-6 महीना से हमारा संगत कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है 11-12 भाई है लेकिन सीधा है लड़का। कैसे मन मन गुस्सात न होए कहना बका लागल बा बजरिया यगमपुर हो हीरा रतन बिकाए लेकिन दादा हरे गाय रहे। अरे गंगा जी का ऊंची बाया चारिया न हो जहां बैठे भगवान तर्ज रहा लेकिन गाने का बोल है मछली के उड़न का गानवा न हो कतहू मिल न ठेकान। बड़े भाई सीताराम बिंदे आप ग्राम प्रधान ग्राम सभा महदेपुर से 100 रुपए का पुरस्कार प्रधान जी के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। सीताराम भैया के सकल समाज को प्रणाम बा। कहना है का अब गरुड़ जी लई के मछली बेबता है कहाँ खाई अब भूख कुमारी पंखा सोझे काम नहीं करता तब मछली के लई के गरुड़ नभ में मेड़राई
नभ में मेड़राई मही पार बरगद एक गाइले दिखाई मछली के लेके गरुण नभ में मेड़राई तो जब ये आकाश में उड़े तो आकाश से मही माने धरती मही पर एक बरगद दिखाता। अब जब बरगद दिखान तो गरुण जी सोचत हन कि जब वहीं रहे तब ना ही दिखान और जब ये आकाश में आएंगे तभी बरगदवा दिखाता। अच्छा एक काम करो चली बरगदवा पर बैठ के अच्छा खाई ले अच्छा रेस्ट शरीर के आराम मिल जाए तो फिर चली फिर एक झटका पता लगाई और जब बरगद पर आवत हैं गरुण जी तब का होता बरगद पर बैठे गरुड़ आसन लगाई नौ सौ 99 साधु बरगद पर बैठा डरिया पर। अब सुना हुआ पेड़वा पर कितना 999 साधु वहां बरगदवा पर बैठा है। ये तो नहीं भर मत समझे। अब गरुण जी सोचे कि बरगदवा पर एक कहती हम बैठ के खाई ले और जब गरुण जी आसन लगाए बरगदे पर तो बरगद लेके गिर पड़ा। अब गरुण जी कहने अखिली इतना देरी तक ही बरगद नहीं गिरा और 999 साधु बैठा है और तभी बरगद नहीं गिरा और हमारे बैठे से गिर गया। मारे गुस्सा में चोंचे में ले हैं मछली और चंगुले में फंसाए बरगद और पंखा बड़ा मेहनत करके उड़न फिर आकाश में कहीं सर्वा खायू में आफत भई बा। और फिर जब आकाश में लेके जाते तो जितने सब आकाश का जानवर देखे कहे भैया ये गरुण जी कौन बवाल फाने है नी ये बरगद 999 साधु और करे बाद ये तो नहीं भर नहीं मछली मुहे में ले आनी कहाँ लेके जाही। अब बड़े सब चिंता में पड़ा है। तब मछली बरगद लेके नभ में मेड़राई सुनाई वाले और गरुड़ा का भाई बारुड़ गाइले भेटाई पूछे लागे सारा दस तानवान हो कतहू मिले न ठेकान गरुण के बड़का भैया वरुण मिले थे। अरे कहाँ अब गरुण जी सोचा था कि अगर बताऊ तो चोंचे में से मछली छूट जाए तो तुतुराई के बोला था। बहुत आदमी मुंह में पान ले रहे थे चाय बगली से पी जाए और सिगरेटो पिए थे। 3 काम संगे देखा हम इस दुनिया में। गरुड़ जी तुतुराई के बोले कि धरती खोजे चला है और लंबाई चौड़ाई। अरे वाह राम आश्रे भाई ठीक देखें आप बहुत बढ़िया नमस्ते हो भाई के। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है विश्वामित्रानंदनी से रहा भाई के। और का करें वरुण जी कहें तभी कहाँ जावे लेके कहे धरती खोजन पावा खाए बिन परेशान है। तो गरुण के भाई वरुण ये कहे भाई यस हित न भाई यस वैसे पंखा एक के फैलाई दे श्यामधर एक पंखा वरुण ऐसे फैलाई दे ना एक के खाली चलावत है। और अपने भाई के कहा ये पर तू बैठ जा बरगदवा ले ले साधु भी ले ले मछलिया और खाए ले एक पंखा बा
वरुण जी के देख के पंखा गरुण जी कहे बड़का भैया हम से बरियार दिखा था नित्य कहे भैया हम एक पंखा ले आई तू घबराए मत आकाश में न जावे नीचे न जावे एक पंखा चलता एक के फैला दे है अरे बाप रे और बैठ गए अब भाई भाई के प्यार मिला बाबा रे भाई और आजकल के भाई कैसन है ना बेके समझे यहाँ तर्जबा आज का दसिया बिहाने दुआ दसिया कैसे लाल माई बहन का तर्जिया झरेलिया आजकल के बनवत है झरेलिया हाँ तर्जिया वही है लेकिन झरेलिया जान की बनवत है कि फेंकी दिहल थारिया बालामा गईले ए झरिया पहुँचाले कि ना उठल हिया में लहरिया पहुँचाले कि ना यही के फेंकी दिया गगारा अरे बलम गईले अगारा पहुँचल कि ना घरे कई के गईले झगारा पहुँचल कि ना यही कि माई बहन गायनी आज एकादशिया अरे बिहान दुआ दसिया तेरसिया के पिया मांगे थे गाँव नावा तेरसिया के बहिया मारे गरुड़ अरे वरुण के आसनावा की खाई लागे ना हो की खाई लागे ना अमीला भाई का सहारावा की खाई लागे खून मांस खाए गरुड़ जब मस्त होइगा तनावा की खाई लागे ना खून मांस तो मछली के खाए दे गरुड़ तो 100 जोजन का मछलिया के देह में से कांटा निकला कई जोजन का 100 जोजन का वह मछली के देह में से कांटा निकला 100 जोजन अब एक जोजन कितने कहते नहीं आप लोग जानत तो हो भाई करबे ना जाना तो फिर तो ये 100 जोजन का कांटा निकला अभी अंदाज लगावो कि तब मछलिया कई जोजन रही और 100 जोजन का कांटा निकला तो गरुड़ जी कटवा के करत का है वह कांटा कांटा फेंके सागर धारावा की खाई लागे ना आकाश में से वरुण के बाहें से बिरहा 3 मिनट रह गए और कांटा गरुड़ जी के वरुण के बाहें पर से समुद्र में फेंक देहन और जब 100 जोजन का कांटा गिरा मछली के समुद्र में तो 100 जोजन रेता पड़ गया ओकर नाम पड़ा गिरी त्रिकूट अब चले जब कांटा फेंक दे समुद्र में रेता पड़ गया 100 जोजन एक लाइन आल्हा 2 लाइन लगा मुन्ना कैसे अरे वरुण जी के बहिया से लई के जब उड़ले बरगदवा और गरुड़ दिए बरगद वही रेतवाई पर गिरा ये कहा जा ऋषि कर शिव का सुमिराना हमने कहा 999
सुनाई जा। ए बिरहा सुनाई वाले बाबू, वह 900 जैसा कहा हम 99 साधु बरगदवा बैठा रहन। उ बरगदे पर रही गए तो आकाश में गए, वरुण के बाहे पर से उड़े तो जौन मछली के 100 योजन कांटा कर रहता रहा समुद्र में, वही पर उ बरगदवा गिराई देहन वही रेतवा पर। तो अंदाज ले है आप प्रमाणी प्रत्यक्ष बा के हम चेक किया। आप गंगा जी के रेता में 20 फुट ऊपर से के खड़े लाठी गिराई दे तो धंस जाए और खड़ा कर और कहा वो आकाश से बरगद गिराए तो जरी रही नीचे और पात रहा। और जब वही 100 योजन के रेता पर मछली के कांटे पर बरगद गिराई दे तो धंस गया। चौबगला पानी बीच में 999 साधु हो गए। अब चलो एक लेखे काले पानी होता मेरे साथियों। अब 1000 साधु जो 999 रहन लागन भोलेनाथ का भजन करे अस्तुत कहन कि प्रभु जी ने यार रहे के सोचे ठेकान बा न खाई के एक ज्वार भाठा आई जाए हम सब यही में रह जाब। इत गरुण जी गिराई के गयन कजनी कहाँ। अब वो फिर बिसड़ू के लगे लौट के नहीं गए लाज कमारा। अब कहानी ही से श्यामधर भैया, ये श्यामधर खलीफा है बड़े अच्छे। कहानी गरुण तो बरगद गिराए गए, कहानी मोड़ ले है सब। अब जब 1000 साधु जब भोलेनाथ के सुमिरन के तो कैलाश पर से नंदी बैल पर सवारी कई के भोलेनाथ और माता पार्वती चल दिए उसी मछली के कांटा पर। जब वहां गए तो दर्शन दिए 999 साधु को। तो कहे भोलेनाथ यहाँ समुद्र बा, चौबगला पानी बा, एक डोंगा नौका नहीं चलता, हम लोग बहरे निकल जाई, कैसे हमें सबके बहरवा निकाल लेते। भोलेनाथ कहे यही पनिया पर रहा, यही बालू पर तू सब पड़ा रहा। कहे महाराज न चाउर बा न दाल बा न हल्दी न नून न मरचा कुछ न बा। अरे इत गरुड़ हमें सबके बझाई दे। कहे तो तू सब कैसे आई गए। कहे वही बरगदवा बैठा रहे, बरगदवा उठाई के लेके चला जाए। कहे का कहे बरगदवा का करते रहे। कहे राक्षसन के डर कमारी वही पर भजन करते रहे। पहले का ऋषि मुनि ही बते गुफा खनवाई ले या घोर जंगल में चला जाए। का राक्षस तबऊ है न राक्षस सोझे संत महापुरुष के कौनो युग में भजन नहीं करे दे। लोग चोराई भजन के हेबा। ए साथिया अब जब ऊपर गिराई देहन बरगद, भोले बाबा कहे घबरा जी हम वरदान देते आशीर्वाद देते के पर ऊ महल बने कि ऐसा महल तीनों लोक में कतौ महल न बने जैसन ए पर बन जाए। पार्वती के कहे चलो, पार्वती वही ऋषि आई गई। त्रिया चरित्रम दैयो न, वही माता पार्वती ऋषि आई गई। कहे एक काम ही कर सुरेंद्र बहू अब ऋषि आई गई। पार्वती कहे कैलाश पर न जा, से बिया के लिए कतौ वहां पहाड़ पर, कतौ वहां पहाड़ पर, कतौ वहां पहाड़ पर। अब चौबगला पानी बा, बीच में 100 योजन का रेता बा, यही पर मकान एके बनवावा। मकान बने के था कर जो सुदई काने में पहिरे बा। बिरहा शैली में दादा पंधारी के स्वर में खड़ी। हाय रे दादा पंधारी, हमारे गोपीगंज लाला नगर बढ़ोर के बाबू पंधारी रहन बा। बिरहा में 3-4 धुनी अपन एक खूंटा गाड़ के चला गए हो। रामधार दादा छंद भाषा खूंटा गाड़ के गए, वो खड़ी यही पपटवा निकाल के चला गए। बारे पंधारी दादा कैसे ये 51 रुपए का पुरस्कार लालचंद यादव महदेवपुर से पंधारी बाबू के नाम पर बहुत बहुत भैया के पहले की प्रणाम बतो। वही गाँव और बना मिले दादा बना मिले हो भैया बना का तरकारी
वैसा गाय रहे कि नौकरिया सरकारी अब न मिले, देखे हम बदल के गाय रहे कि कभो न मिली भाई, जेकर मर गए बाप महतारी कबो न मिली, कभो न मिली, या तन में न मिली। बिरहा शैली का बात है कैसे, गौरा छैलाई गई भोला से वही घरी, त दुल्हा सोने का मटनवा बन पावई के इलाहाबादी ठेका हमेशा पार्वती का न जा भी सोने के मकान बनवाई दे कैलाश पर। भोलेनाथ कहे बड़ा मुश्किल हो गया, सोने का 100 जोजन जगह बा, इतना सोना कहाँ मिले, कहे चाहे जैसे लेकिन पर मकान बने तो सोने के बने और दूसर मकान न बने। अब मक्खन कहे कि रच दो लंका, मक्खन कहे कि रच दो लंका, अब तोहरा बजे विजय का वीरताई में पागल है बबुआ, अरे